अब हम क्या करेंगे इस वीडियो में, हम चेक करेंगे कैसे हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं और कैसे प्रॉपर्टी के ऊपर हम टैक्स लगाते हैं। पहले हम फॉर्मेट देखेंगे क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन हम करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कि कैसे कैसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं, और फिर हम सीखेंगे इसके अंदर कि कैसे हम प्रॉपर्टी की ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं। शुरू करते हैं। मैं बता रहा था आपको हाउ टू कैलकुलेट टैक्स फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले क्या लेना है आपको इसके अंदर, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। उससे आपको माइनस करना है म्युनिसिपल टैक्सेस, जो टैक्स आप देते हो प्रॉपर्टी के ऊपर वो माइनस होंगे, तो आपको मिलेगी नेट वैल्यू एडेड, सॉरी नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस चीज़ आपको मिलेगी नेट एनुअल वैल्यू। उससे आपको दो चीज़ कम करनी है, दो डिडक्शन कम करने हैं आपको। नंबर वन, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरी के अंदर था वहाँ 40% था, या 30% है। 30% ऑफ NAV, यानी ये जो आपका आएगा NAV, उससे आप 30% माइनस कर दोगे। और सेकंड है आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। आपने किसी भी लैंड को बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, हाउस बनाने के लिए जो भी लोन लिया उस पर आपने इंटरेस्ट दिया होगा, उस इंटरेस्ट का एक पार्ट हम यहाँ पे माइनस करेंगे नेट एनुअल वैल्यू से। तो दो चीज़ें माइनस करनी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन और सेकंड क्या है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। NAV का मतलब साफ साफ है ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस टैक्सेस इज इक्वल टू नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन में देखेंगे इसको। तो मैंने आपको बताया ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होती है। इनकम इज चार्जेबल, ठीक है, इनकम टैक्स जो होता है चार्जेबल होता है इनकम के ऊपर, लेकिन जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो इनकम के ऊपर चार्ज ना होके वो होता है इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी के ऊपर। जैसे कि आपको घर है आपका कोई, मान लीजिए उसका किराया मान लीजिए 8,000 रुपये एक महीने का आपको मिल सकता है, तो पूरे 12 महीने का आपको किराया जो मिलेगा वो 96,000 हो जाएगा आपका। तो यानी कि आपके जो घर है, हाउस है, उसमें अर्निंग कैपेसिटी है, तो उसको हम टैक्स लगाते हैं उसके ऊपर, ना कि आपको जो रेंट मिल रहा है उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं। तो प्रॉपर्टी है उसकी अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर टैक्स लगता है, इसलिए हम यूज़ करते हैं कंसेप्ट आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू का। ठीक है, तो सच अर्निंग कैपेसिटी इज कॉल्ड एज एनुअल वैल्यू। 8,000 रुपये एक महीने में कमा सकता है, तो 12 महीने में 96,000 रुपये जो आपको मिले वो क्या कहलाएंगे, आपकी एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखते हैं आगे। एनुअल वैल्यू कैसे निकालनी है आपको, उसके लिए आपके सामने एक स्लाइड आ गई, देख लीजिए। कंप्यूट रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका जो रेंट होगा, जो मिलने की उम्मीद होगी रीजनेबल रूप से, है ना। कैसे निकालेंगे उसको, नंबर वन, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू आपको दी होती है म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स के अंदर, वो या फिर फेयर रेंट, मतलब जो हमें लगता है कि इस प्रॉपर्टी का रेंट ये होना चाहिए, वो कहलाएगा आपका फेयर रेंट। इन दोनों में जो ज़्यादा होगा, इन दोनों में जो ज़्यादा होगा, यानी कि ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू या जो म्युनिसिपल वैल्यू है, या जो उसका रेंट हमें लगता है सही होगा, उन दोनों में ज़्यादा होगा, पहले वो सिलेक्ट करना है हमारे को। पर ये जो अमाउंट आया, इट इज़ सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। मान लीजिए ये अमाउंट आया आपका 1,20,000 और स्टैंडर्ड रेंट आपका आ रहा है मान लीजिए 1,00,000, तो आपका जो ये रेंट आ रहा है ये इसको एक्सीड नहीं कर सकता, है ना। तो अगर इन दोनों में जो कम होगा, अब यहाँ पर क्या बात है, इन दोनों में जो कम है, यानी कि इन दोनों का जो हायर अमाउंट है लेकिन सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, तो इसमें से कम हो जाएगा वो। ठीक है, उसके बाद एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, और अगर आपने किराए पे दे रखी है प्रॉपर्टी आपने, तो उससे कितना रेंट मिलने वाला है, माइनस अनरियलाइज रेंट, जो आपको रेंट अभी तक नहीं मिला। मान लीजिए आपको 1,20,000 रुपये मिलने थे 12,000 के हिसाब से, लेकिन आपको 2 महीना किराया 12 24,000 रुपये नहीं मिला, तो 96,000 यहाँ पर आएगा एक्चुअल रेंट रिसीव में। तो आपने ये कर लिया, तो इन दोनों में जो ज़्यादा होगा वो कहलाएगा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या कहलाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लिखा भी है हायर ऑफ C&D शैल बी कंसिडर्ड एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एक बार दोबारा समझ लेते हैं, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट, इन दोनों में जो ज़्यादा होगा वो, लेकिन अगर वो स्टैंडर्ड रेंट को एक्सीड कर रहा है तो हम काउंट करेंगे स्टैंडर्ड रेंट को, इसको काउंट नहीं करेंगे। लेकिन स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो ज़्यादा होगा वही कहलाएगा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एक क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकल, तो आपको समझ में और अच्छे से आएगा, अभी करूँगा इसके बाद। लास्ट थिंग, वेयर ARR एनुअल रेंट रिसीवेबल लेस अनरियलाइज रेंट इज लोअर ड्यू टू वैकेंसी, देन ARR माइनस UR, यानी कि एनुअल रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट विल बी कंप्यूटेड टू कैलकुलेट GAV। ये हम आगे देखते हैं इसको। पहले क्वेश्चन सिंपल समझ लेते हैं कि GAV कैसे निकालते हैं, फिर बात करूंगा उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं आपको बताया था अभी। पहले समझते हैं कि क्वेश्चन ये होता कैसे है ग्रॉस एनुअल वैल्यू का। ठीक है, पहले आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है, ये लास्ट का जो आंसर है ये भी भूल जाइए। ठीक है, ये भी भूल जाइए, ये जो बोर्ड में दे रखा है इसको भूल जाइए, ये आपका क्वेश्चन है ना। ये इतने किसी 5 ही केस करेंगे, आगे नहीं जा रहे, 5 ही केस बहुत है समझने के लिए, ये हम करेंगे। तो पहली बात हमें करना है कैलकुलेट ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। RER का मतलब रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, है ना। ये क्या होता है ये हम समझ रहे हैं इसके अंदर।
तो पहली बात, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू गिवन होगी आपको, ये गिवन है पांचों केसों में। और दूसरी फेयर रेंट जो मैं आपको बताया था वो भी गिवन है, ये रहा। ठीक है, ये दो वैल्यू आपको एग्जाम में गिवन होंगी। आपको देखना है इन दोनों में जो हायर है, जैसे कि 120 और 105, तो यहाँ पर 120 ज़्यादा है। 130 और 115, 130 ज़्यादा है। 140, 135, 140 ज़्यादा है। 150, 155, 155 ज़्यादा है। 160, 175, 175 ज़्यादा है। मतलब यू हैव टू सिलेक्ट हायर ऑफ द ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। जो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू है या फेयर रेंट है, इनमें जो ज़्यादा होगा वो आप सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। तो सिलेक्ट कर लिया हमने, ये पाँचों हमारी वैल्यू आ गई, 120, 130, 140, 155, 175। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलते हैं आगे। अब है स्टैंडर्ड रेंट, ये भी एग्जाम में दे रखा होगा आपको। स्टैंडर्ड रेंट गिवन है हर केस में। मान लीजिए पहले केस में तो गिवन नहीं है, एन लिखा हुआ है, मतलब नॉट अवेलेबल, यानी कि उस एरिया में स्टैंडर्ड रेंट हम निकाल नहीं पाए। ठीक है, लेकिन बाकी एरिया में दे रखा है 100, 135, 180, 165। तो मैंने आपको बताया था इन दोनों में जो कम हो सब्जेक्ट टू ये। अगर यहाँ तो ये है ही नहीं, यहाँ तो एन है, तो यहाँ तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। 120 जो हमारा था वही बन जाएगा RER। ठीक है, वही बन जाएगा हमारा RER। ठीक है, लेकिन इस केस में है, इस केस में भी है, इस केस में भी है, इस केस में भी है। तो मैंने बताया था यहाँ पर लोअर लेना है, तो 130 और 100। 130 आपका क्या है, इन दोनों में हायर था, और यहाँ पर जो आपका स्टैंडर्ड रेंट है वो क्या है, 100 है, यानी कम है, तो आप 100 को लोगे। तो कम वाले को लेना है तो 100 ले लिया हमने। ऐसे यहाँ 140 और 135 कम क्या है, 135। 155, 180 कम क्या है, 155। 175, 165 कम क्या है, 165। मतलब पहले आपको ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फिर एंड में हायर अमाउंट लेना है, फिर आपको चेक करना है स्टैंडर्ड रेंट को। अगर स्टैंडर्ड रेंट ज़्यादा है तो आपका जो यहाँ वाला आंसर आया था वही है। अगर स्टैंडर्ड रेंट कम है आपका, तो फिर आपको स्टैंडर्ड रेंट को ही लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ज़्यादा था 175, है ना, और ये क्या था 165, ये कम था, तो कम को ही लेना है। लेकिन ये 155 है और ये 180 है, तो फिर कम को लेना है। तो यहाँ पर इन दोनों में लोअर ऑफ द टू लेना है, पहले हायर ऑफ द टू, फिर है लोअर ऑफ द टू। अब लास्ट बचता है, आपने ये निकाल लिया सब कुछ, तो आप आते हैं एनुअल रेंट रिसीवेबल, जो आपको मिला एनुअल रेंट एक्चुअल में अपने किराएदार से। ठीक है, तो वो गिवन है आपको 100, 110, 135, 175, 200, ये गिवन होगा एग्जाम के अंदर। तो अब फिर से क्या समस्या है यहाँ पर, जो था पहले की तरह, अब यहाँ पर फिर से हम लेंगे हायर ऑफ द टू। हायर लोअर हायर याद करने के लिए एग्जाम में, हायर लोअर हायर, तो यहाँ पर हायर। ठीक है, 120 था आपका रेंट जो हमने निकाला अभी इन तीनों से, और जो 100 है आपका वो एक्चुअल में मिला आपको, ज़्यादा है 120, तो हम ज़्यादा लेंगे। यहाँ पर था आपका RER 100, मिला आपको 110, तो हम लेंगे 110। यहाँ दोनों बराबर है तो कोई डाउट ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ 155 है आपका RER, और हमारा एक्चुअल कितना है 175, तो ज़्यादा लेंगे। मतलब आपने इनकम कम कमाई है तो हम क्या लेंगे, इसी को लेंगे RER को, और ज़्यादा कमाई है तो हमें ज़्यादा चाहिए तो हम ज़्यादा को ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 165 है जो हमने कैलकुलेट किया, और एक्चुअल में कितना मिला 200, तो हम 200 लेंगे। तो टैक्स वाले चालू होते हैं, ये आपका टैक्स ज़्यादा काटते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं यहाँ पे चालूबंदी करते हैं कि खुद से वैल्यू निकालते हैं। अगर वो वैल्यू ठीक है, आपकी वैल्यू कम है, तो ये अपनी वैल्यू पे टैक्स काटेंगे आपका। ठीक है, और अगर उनकी वैल्यू कम है और आपकी वैल्यू को रेंट मिल रहा है वो ज़्यादा है, तो ये आपकी वैल्यू ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर ही चालूबंदी करते हैं हमेशा। तो आपको ध्यान रखना है हायर लोअर हायर। हायर किसका, पहले ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का, इन दोनों में जो हायर होगा उसको आप ले लेंगे, तो ये हायर हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 120, 105 में 120 हायर है, 130, 115 में 130 हायर है, 40, 135 में 140 हायर है। ऐसे करके दोनों हमने निकाल लिए। फिर आपको एग्जाम में दे रखा हुआ स्टैंडर्ड रेंट, एग्जाम में दे रखा हुआ स्टैंडर्ड रेंट, तो फिर क्या करना है आपको, इन जो वैल्यू आएगी इस हायर वैल्यू को और इस वैल्यू को, स्टैंडर्ड रेंट की वैल्यू को, ठीक है, इस हायर वैल्यू को और स्टैंडर्ड रेंट की वैल्यू को, इन दोनों में जो लो होगा यहाँ लोअर। ठीक है, लोअर का मतलब क्या, देख लो, ये निकाला 120, तो यहाँ देखो 130, और ये कितना है 100, तो लोअर क्या है 100। ये निकाला 140, ये है 135, तो 135। ये 155, ये 180, तो कम कौन सा है 155, तो ये निकाल लिया, इसको हम बोलेंगे RER। ठीक है, रियलाइजेबल एक्सपेक्टेड रेंट, है ना, ये आपका RER निकाल लिया हमने। अब जो RER निकाल लिया उसके बाद फिर से वही रूल, अब फिर से हायर इस लोअर अमाउंट का और इस एक्चुअल रेंट जो मिला है आपको, इनका हायर। ठीक है, हाई लो हाई, हाई लो हाई। तो अब क्या करना है आपको, इन दोनों को कंपेयर करना है, और जो हायर होगा वो लेना है। 120 है आपका RER, और एक्चुअल कितना है 100, तो 120 लेंगे। ये 100 है, ये 110 है, तो 110 लेंगे। बराबर है तो कोई डाउट ही नहीं है।
ये 155 है, ये 175 है तो ज़्यादा वाला 175, ये 165 है, ये 200 तो ज़्यादा वाला 200। ठीक है, तो ऐसे हम निकालते हैं आपका एनुअल एक्सपेक्टेड रेंट, और इसको हम बोलते हैं बाद में जाके ग्रॉस एनुअल वैल्यू, GAV। क्या बोलते हैं इसको हम? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो यही आज के लिए था आपका कंटेंट।